इक्वल टू आई रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। कल एक लड़का मुझसे बोला मैं बहुत दुखी हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़ना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं और उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गया और चीता सामने पड़ा, एक चाटा मारे चीता। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा। ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है लड़कियां की लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं तब लड़कियां बहुत खतरनाक। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे। अब पोर्टर ने लॉन्च किया है स्कूटर फॉर स्मॉल डिलीवरीज दैट नीड एक्स्ट्रा स्पेस एंड एक्स्ट्रा केयर। चाहे बेकरीज के केक बॉक्सेस हो, हार्डवेयर शॉप्स के सामान हो या ऑफिसेज के डॉक्यूमेंट्स, पोर्टर स्कूटर सेफली डिलीवर करता है अक्रॉस द सिटी। तो अब डिलीवरी है हो जाएगा विद पोर्टर। समझते हैं अवध ओझा, अ टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वो जानते हैं कैसे सिस्टम अंडरस्टैंड करके आप पावर होल्ड कर सकते हैं और साइकोलॉजी यूज करके अपना काम कैसे करवा सकते हैं। आज हमने उनसे जाना लव और पावर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक 20-year-old पावर कैसे बिल्ड कर सकता है, इंडिया सुपर पावर कब बनेगा, इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ और साइकोलॉजिकली डेंजरस बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना कि कौन सा ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो इट्स द मोस्ट डेंजरस इमोशन जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हर इंसान के लिए सेम है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे के लिए मैक्सिमम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिक इंस्टिंक्ट, वो जो सेक्स का फर्वर है ना, हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक मन, एक कॉन्शियस। मन भी दिखाई नहीं पड़ता और कॉन्शियस भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मन आंख बंद करने पे दिखाई पड़ता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं सब आंख बंद करके हैं। ये जो मन है इसको भोजन है बेहोशी, शराब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मूवी कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, जब ले आओ तब तैयार है। लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, योग के लिए मोटिवेशन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, ध्यान के लिए मोटिवेशन चाहिए। अब हर सेंस पावरफुल है, मन से जुड़ी है, जबान पावरफुल है, आंख पावरफुल है, नाक। सेक्स इज अ एक्टिविटी जिसमें सारी सेंसेस कंबाइंड हो जाती हैं, इसलिए वो इमोशन बहुत पावरफुल हो जाता है। एक सेंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं कितने परेशान होते हैं बेचारे। क्रेविंग, कुछ तो रोने लगते हैं। मेरी मदर इन लॉ वो रोने लगती हैं कि भैया थोड़ा सा चावल खिला दो, मर जाएंगे भैया, इतनी क्रेविंग होती है। तो जब एक सेंस इतनी पावरफुल है तो जिस क्रिया में सारी सेंसेस मिल जाती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो अधिकतर लोग बर्बाद उसी के चक्कर में हो जाते हैं। बर्बाद नहीं होते, वो उससे भी अच्छा पॉइंट है, बर्बाद नहीं होते। एनीथिंग विच क्रिएट्स थॉटलेसनेस इन यू इज हैप्पीनेस। क्लियर माइंड, और कोई थॉट नहीं है, थॉट ही नहीं है। हाँ। जैसे दुबई फ्रेम गए हो या बिंदिया, अच्छा, उन्होंने क्या किया, 100 मंजिल का एक फ्रेम बनाया। हाँ, उस 100 मंजिल पर उन्होंने एक शीशे का प्लेट रखा है ऐसे। नाउ व्हेन यू विल मूव ऑन 100th फ्लोर ऑन अ वाइट ग्लास, यू विल सी डाउन, तो मन तो तुरंत रुक जाएगा, तो मजा आएगा। यू गौर करो, जहां जहां तुम्हारे विचार रुकते हैं वहां वहां आपको मजा आता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं और आपके विचार गायब हो गए तो आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा कि अच्छा खत्म हो गई मूवी। दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बेसिकली थॉटलेसनेस। नाइस। तो जहां जहां थॉटलेसनेस पैदा होती है वहां वहां सुख पैदा होता है। हम अनजाने में उसको पकड़ लेते हैं जाके। अब सेक्स ने थॉटलेसनेस पैदा की। अब 20 साल के बाद जिंदगी में चैलेंजेस शुरू होते हैं। एनीवन हु इज विदाउट स्ट्रेस विल नेवर थिंक अबाउट सेक्स, विल नेवर थिंक अबाउट लिकर, नथिंग। जहां से स्ट्रेस शुरू होता है 11th क्लास। अब पापा ने कहना शुरू किया कि देखो भैया 4 साल बाद हमारा रिटायरमेंट है, 2 बहनों की शादी करनी है भैया, जल्दी से स्टेबल हो जाओ भैया, अब हम नहीं ढो पा रहे हैं। स्ट्रेस, पढ़ाई, पापा, परिवार, जिंदगी, उसी में बाहर दोस्तों ने कहा टेक वन, रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और मार दिया उसने। निकोटीन ने ब्लड फ्लो को शांत कर दिया। तो अब जब भी वो परेशान होगा
वो सिगरेट पिएगा। ये सारे नशे का खेल 11 से शुरू होता है, क्योंकि वहीं से चैलेंज शुरू होता है। तो हर वो चीज जो आपको खुशी देती है, आप उससे बंद जाते हो अनजाने में, क्योंकि वो आपको थॉटलेस कर रही है। झूले थॉटलेस ही तो करते हैं। और भाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, क्योंकि स्पीड में जितनी स्पीड आप जाओगे थॉटलेसनेस होते चले जाओगे। तो सबसे पावरफुल इमोशन है सेक्स, क्योंकि वो तुरंत थॉटलेस करती है, तुरंत। बट बर्बाद करता है क्या? डिस्ट्रैक्ट करता है? बर्बाद कैसे करता है? आपने उसे पकड़ लिया, आप उसको नहीं अनजाने में पकड़ रहे हो, आप सुख खोज रहे हो, आप शांत होना चाहते हो। कुछ लोग सुबह, एक आदमी ने एक शराब के दुकान मालिक को फोन किया, कहा भैया आपकी दुकान सुबह कब खुलेगी? बोले भैया 9 बजे खुलेगी। फिर फ़ोन किया उसने 1 घंटे बाद, 11 बजे रात में, 12 बजे फ़ोन किया, कहा कब खुलेगी? कहा भैया 9 बजे खुलेगी। फिर उसने 1 बजे फ़ोन किया, कहा भैया आपकी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा भैया बोल दिए 9 बजे खुलेगी, तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो यार? उसने कहा भैया मैं गलती से आपकी दुकान में बंद हो गया हूँ। वो शराब की दुकान का मालिक भागते हुए उसने दुकान खोला। जैसे उस दुकान खोल के अंदर गया, पीछे से एक आदमी भागते हुए आया, कहा भैया खोल दी हो तो एक बोतल दे दी। मतलब शराब एक ऐसी चीज है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें उसका टेस्ट ही ऐसा नहीं कि उसे पिया जाए, उसका परिणाम ऐसा है कि उसे पिया जाए। भाई आप खीर खाते हो क्योंकि टेस्ट है, आप बिरयानी खाते हो क्योंकि टेस्ट है, चाय में भी थोड़ा बहुत टेस्ट है, चाय भी टेस्टी बनती है। पर शराब, उसका परिणाम प्यारा है, वो थॉटलेस करती है, और जितना ज्यादा थॉटलेस करती जाएगी, इसलिए हर पैक के बाद या 4 पैक के बाद आदमी बोलेगा कि तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा, और 8वें पैक के बाद बोलेगा मैं बराक ओबामा, और 12 पे तो खैर स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, सुख के चक्कर में लोग उसे भागने लगते हैं उसके पीछे, वो पीछे भागना बर्बाद कर देता है। अब इस कंट्री की एक अलग खास बात है, इस कंट्री में जनरली 50 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। हमारे पास जितना चैलेंज है उतना ब्रिटेन के आदमी के पास नहीं है। हमारे पास ज्यादा है, ट्रू, दवा नहीं है, खाना नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अब वहां जब चैलेंज ज्यादा है तो शक्ति भी तो ज्यादा चाहिए। तो अब अगर ये कंट्री ध्यान नहीं करेगी, योग नहीं करेगी, तो फिर वो मारी जाएगी, फिर वो बहुत बुरा हश्र होगा उसका। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बन जाते हैं, वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो कंट्रोल कर पाते हैं? कंट्रोल कोई नहीं करता, मैनेज। कंट्रोल कोई करता ही नहीं। पहला तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन, आपका मन स्ट्रेस फ्री है, आप उधर भागोगे। जब बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट। मैं आज यहाँ इस चैनल से सबको, पूरे भारत को कह रहा हूँ कि द कमिंग टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ। हाँ, इन इंडिया, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत टफ टाइम होगा, और चैलेंजेस बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बढ़ेगा, और उसमें आपको ताकत चाहिए लड़ने के लिए। तो वेन एवर यू विल बी इन स्ट्रेस, इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाएंगे। एक बैग थॉट आ रहा है, अब क्या होगा, नौकरी खत्म हो गई, EMI कैसे देंगे, इकोनॉमी क्रैश कर रही है। डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत तेज हो गई है। अब उस समय अगर आप ध्यान करते हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप थॉटलेसनेस स्थिति में बैठोगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो आपको दूसरों को खुशी बांटनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कपिल शर्मा वैसे ही मस्त रहता होगा दिन भर। जो बंदा दूसरों को हंसा रहा है, आज लोगों ने दूसरों को हंसाना छोड़ दिया है। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो उससे पहले तो आपको हंसना होगा, लोगों को मोटिवेट करो, कहानियां सुनाओ, हिम्मत दो लोगों को। तो जो बांटोगे वो तुम्हारे पास भी तो बढ़ेगा। आप किसी को मोटिवेशन की 4 कहानियां सुना रहे हो, तो वो आप उसे सुना रहे हो, आप भी तो सुन रहे हो। और तीसरा बहुत प्यारा तरीका है, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करो, गिटार बजाओ, कोई स्पोर्ट्स पकड़ लो, कुछ नहीं है बच्चों को पढ़ाओ। आप सोसाइटी में रहते हो, 10 बच्चों को पढ़ाओ। तो ये 3 सबसे प्यारे काम है। What do you think, ये सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करें, जो बड़े होते हैं, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसा क्या पता होता है जो कॉमन लोगों को नहीं पता? पहली चीज पता होता है R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। उनके कॉन्सेप्ट जिंदगी के बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल, कि भैया लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है।
लव जैसी कोई चीज नहीं होती, पावर होती है। पावर होती है। नहीं तो रिक्शे वाले को भी गुलाब मिलते यार वैलेंटाइन डे के दिन, उसका दिल नहीं होता। पिक्चरों में मजदूर को कि ड्राइवर का अफेयर किसी मालकिन के बेटे से होता है, बेटी से होता है। रियल लाइफ में कभी नहीं होता ही नहीं। लव जैसी कोई चीज होती ही नहीं इस ब्रह्मांड में। सिंपल पावर होती है। मतलब भगवान मतलब क्या? लोग कहते हैं भैया हम भगवान को तन मन धन सब अर्पित तुमको, देखे हो? नहीं भैया देखे तो नहीं है, लेकिन क्यों अर्पित तुमको? क्योंकि पावर है। ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, यही तो गॉड की डेफिनेशन है। मुसलमान से पूछो किसको प्यार करते हो? जी अल्लाह को करते, भले बेटे को मार रहा हो दिन भर। हिंदू से पूछो क्या कहोगे? भैया श्री राम जी, सिया राम बिना दुख कौन हरे। तो एक बार लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो दुनिया में सब मेरा नाम दिन भर लेते रहते नारायण नारायण, तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरी वजह से लेते हैं। अरे विष्णु जी ने ऐसे थोड़ी, बोले ऐसे ही है, ना हो तो ट्राई करके देख लो। विष्णु जी कहा अच्छा, क्या चलो आओ। तो विष्णु जी पंडित जी का रूप लेकर आए एक सेठ जी के पास कि भैया हम कथा करना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा एकदम कथा करिए, सब प्रोवाइड कराते, करिए कथा। कथा शुरू हुई, भीड़ आने लगी, भीड़ बैठी। तो 2 दिन बाद लक्ष्मी माता नीचे उतरी और एक बूढ़ी स्त्री बनकर एक लेडी के घर गई, वो भी कथा सुनने जा रही थी। तो कहीं बिटिया एक गिलास पानी पिला दो। कहाँ जा रही हो? तो बोली कथा सुनने जा रहे हैं। अच्छा, तो उसने पानी पिलाया तो वो जो गिलास था वो सोने का हो गया। अरे उसने कहा माता जी खाना भी हमारे यहाँ खा लो, भाड़ में गई कथा, तो खाना भी खिलाए तो वो बाउल वगैरह भी सब सोने के हो गए। उस औरत ने जाके बताया कि यार एक औरत बाजार में घूम रही है गाँव में, वो जिस खाने में थाली में खाना खा रही है वो सोने का हो जा रहा है। आज हमारे घर आई थी, दूसरे दिन कोई औरत आई ही नहीं, सब उस बूढ़ी लेडी का इंतजार कर रही थी। वो 3-4 लोगों के घर और गई, उनकी भी ताली वाली सोने को हो गई। सेठ जी को पता चला जो कथा करा रहे थे कि यार ऐसी ऐसी कहानी है। तो बोले कहाँ है बूढ़ी माता? बोला फला फला घर में आज बैठी है। तो गए माता आप हमारे घर नहीं आई। बोले आपके घर पंडित जी बैठे कथा कर रहे हैं, और जहाँ कथा होती है वहां मैं नहीं आती हूँ। अरे बोले माता जी कैसी बातें कर रहे हो? सेठ जी भागते हुए पंडित जी के महाराज आप जाओ, हो गई कथा। तो लक्ष्मी ने कहा कि देखा ये जो नीचे नारायण नारायण चल रहा है ये मेरी वजह से चल रहा है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कल मैं क्लास ले आया, कल की घटना है। कल एक लड़का मुझसे बोला सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। तेरा प्यार खत्म हो गया हो तो बात ही खत्म हो गई। वो चली गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी है। ताकतवर आदमी को कौन छोड़ता है? हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये दिखाई पड़ने वाली चीजें हैं, ये रोने की चीजें हैं, ये दिखाई पड़ती हैं चीजें। क्यों इतना परेशान होना, क्यों इतना टेंशन लेना? यहाँ लव जैसी कोई चीज नहीं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। कभी किडनी पे गाना सुना है? लीवर पे, पैनक्रिया पे, सारे गाने दिल पे। किडनी फेल कर जाए रिप्लेस हो जाएगी, लीवर रिप्लेस हो जाएगा, पैनक्रिया ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हार्ट फेल किया तो आदमी खत्म। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सिंपल। तो प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है। सिंपल। तो पावरलेस लोगों की वैल्यू नहीं है कुछ। हाँ कुछ नहीं, उनके साथ तो लोग सिंपैथी करते हैं कि भैया बेचारा। तो जो पावरफुल है वही अट्रैक्ट कर पाएगा। पावर से लोग जुड़ना चाहते हैं ना, पावर आनंद है। हाँ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही बनेंगे जो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे बराबर या मेरे लेवल को बढ़ाता है। भाई अगर वो वैस्प जो होता है येलो कलर का होता है ना वैस्प, तो जब वो घर में हाइव लगाता है लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टिंग करता है। जब मधुमक्खी हाइव लगाती है लोग रहने देते हैं। स्टिंग वो भी करती है लेकिन वो शहद देती है। तो जहां शहद बहेगा वो स्टिंग भी मारेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जेन्युइनली फील बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर हो